स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेल फाउंडेशन का वेल सिंकिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, जो कि वेल फाउंडेशन का होगा पार्ट नंबर 7। तो स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो अभी तक में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया दोस्तों। हम लोगों ने डिस्कस किया है कटिंग एज, वेल कर्व एंड वेल स्टेनिंग के बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो वेल फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन में दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जैसे किसी कोई भी एक वेल फाउंडेशन का स्ट्रक्चर्स में वेल कर्व एंड कटिंग एज का प्रोसीजर्स कंप्लीट होता है, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का वेल का सिंकिंग स्टार्ट होता है। तो वेल सिंकिंग के बारे में जैसे मैंने पहले ही बता दिया हो कि आपका ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल से दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर आपका है वेल का, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अप टू द डिजायरेबल लेवल, जो कि ड्राइंग का लेवल होता है, और उस डिजायरेबल लेवल को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वो आपको याद रखना है दोस्तों। उसको हम लोग बोलते हैं फाउंडिंग लेवल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो डिजायरेबल लेवल होता है हम लोगों का अप टू वेल जिस पे सिंक होगा, उसको हम बोलते हैं फाउंडिंग फाउंडिंग लेवल फाउंडिंग लेवल बोलते हैं। फर्दर दोस्तों, आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी हम वेल सिंकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमको मोर्थ के अकॉर्डिंग लेना है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 1200 मोर्थ मेथोलॉजी। दिस वीडियो इज जस्ट रिलेटेड फॉर द इंफॉर्मेशन ओनली। फर्दर दोस्तों, आपको हम बताते हैं सबसे पहले यहाँ पे वेल सिंकिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एज पॉसिबल वेल हैज टू सिंक वर्टिकली थ्रू द ऑल टाइप ऑफ स्ट्रटा। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों, ये इंडिकेट करता है कि आपका जो वेल होना चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए, उसमें भी किसी भी टाइप का टिल्ट या अपने पोजीशन से शिफ्ट, ये सारी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कि जो कि होगा पार्ट नंबर 8। उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं वेल फाउंडेशन टिल्ट एंड शिफ्ट क्या होता है, रेमिडीज एक्शंस क्या क्या लिए जाते हैं, और उसकी प्रिलिमिनरीज क्या कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से वो होता है, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने वाले वेल फाउंडेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी सिंकिंग को लेकर के, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मोर्थ क्या क्या कोडल प्रोविजंस में बोलता है, और इसमें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले एक्टिविटी में जो स्टेटमेंट था कि जितना पॉसिबल हो सके वेल फाउंडेशन को उतना स्ट्रेट और वर्टिकल रखना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है वेल सिंकिंग और लोडिंग ऑफ द वेल विद कैंटिलीवर शैल बी commenced only after the staining has been cured at least 48 hours। आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, जो कि ध्यान देना चाहिए। कोई भी वेल फाउंडेशन स्ट्रक्चर जिसका कंक्रीट हुआ हो, कंक्रीट होने के बाद में स्ट्रक्चर एटलीस्ट 48 आवर्स क्योर होना चाहिए, क्यूरिंग उसकी 48 आवर्स होनी चाहिए, देन वी हैव टू स्टार्ट दी वेल सिंकिंग एक्टिविटी। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अनदर जो कंटेंट है, थर्ड पॉइंट जो है, उस पॉइंट पे क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है नो वेल शैल बी परमिटेड प्लेस ऑन प्री ड्रेज होल। ये क्या कंडीशन है दोस्तों, इस कंडीशन पे आपको ध्यान देना होगा। ये स्टेटमेंट ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि कोई सा भी वेल फाउंडेशन अगर किसी एक प्लेस पे हुआ है और किसी कारण से ये वेल फाउंडेशन का स्ट्रक्चर फेल होता है, तो जो वेल फाउंडेशन का ड्रेज होल होता है, ड्रेज होल का मतलब होता है दोस्तों जिस प्लेस से हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविंग करके सॉइल को बाहर निकालते हैं, वो जो थ्रेशोल्ड पार्ट होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको जाकर वहां पे देख सकते हैं। तो थ्रेशोल्ड पे कोई भी नया वेल फाउंडेशन परमिटेबल परमिशंस नहीं है कि उसको प्लेस किया जाए, ये कोड बोलता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है नॉर्मल डिवाटरिंग ऑफ द वेल शुड बी परमिटेड एज मीन वेल सिंकिंग। मीन्स दोस्तों क्या है कि नॉर्मल जो वेल फाउंडेशन में डिवाटरिंग है, वो क्या है, इस कंडीशन शुड नॉट बी परमिटेड एज अ मीन फॉर सिंकिंग ऑफ वेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दोस्तों, जिसको लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं साइड पे वेल फाउंडेशन कंस्ट्रक्शंस के टाइम में। पहला स्टेटमेंट दोस्तों आप ये नोट कर लीजिए। सेकंड एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे दोस्तों वेल सिंकिंग को ही लेकर के, जिसके हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक प्रॉब्लम है, एक कंफ्यूजन है, जो कि साइड पे बहुत ज्यादा क्लाइंट कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में प्रॉब्लम्स कंटिन्यू बनी रहती हैं। यहाँ पे सेकंड दोस्तों क्या है, डिवाटरिंग शैल बी अवॉइडेड इफ सैंड ब्लो आर एक्सपेक्टेड। तो देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पहला है नॉर्मली, if you study this content, normally dewatering of well should not be permitted as a mean of well sinking। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है दोस्तों कि नॉर्मल कंडीशन में वेल सिंक करने के उद्देश्य से, इफ यू आर टारगेटिंग जस्ट फॉर द सिंकिंग ऑफ वेल, आपको डिवाटरिंग परमिसिबल नहीं है।
आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये बोलता है दोस्तों, dewatering of the well should not be permitted as a mean of well sinking। as a mean of well sinking का मतलब ये होता है दोस्तों कि वेल फाउंडेशन को सिंक करने के उद्देश्य से, मीन्स टू एक्सेलरेट द सिंकिंग रेट के उद्देश्य से आप वेल फाउंडेशन में डिवाटरिंग अलाउ नहीं है, शुड नॉट बी परमिटेड। बट दोस्तों इन केस अगर आपका वेल कहीं क्ले स्ट्राटा में या कहीं ऐसी कंडीशंस में फंसा हुआ है जहां पर वेल सिंक नहीं हो पाया है, तो उस कंडीशंस के लिए क्या करना चाहिए वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। पहले सेकंड स्टेटमेंट ये बोल दिया है, अब सेकंड स्टेटमेंट की हम लोग बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज देयर, dewatering shall be avoided if sand blows are expected। मीन्स अगर सैंड ब्लोज आने के चांसेस हैं तो आपको डिवाटरिंग जो है अवॉइडेड करना होगा। अब इन दो टर्मिनोलॉजीज को लेकर के साइट में दोस्तों क्या होता है, कंसल्टेंट्स या क्लाइंट्स के जो भी सीनियर अथॉरिटीज होती हैं उनका ये मीन होता है कि वेल फाउंडेशंस में डिवाटरिंग अलाउ नहीं है। बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ऐसा कोई स्टेटमेंट दोस्तों सेक्शन 1200 नहीं बोलता है कि जिसमें ऐसा क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो कि वेल फाउंडेशंस में डिवाटरिंग नहीं करना चाहिए। पहली कंडीशंस के बारे में हम बात करते हैं। हम जो भी स्टेटमेंट है उसकी उस केस को यहाँ पे हम जस्टिफाई कर देते हैं। पहली केस में बोलता है नॉर्मली डिवाटरिंग, नॉर्मल कंडीशन में डिवाटरिंग नहीं करनी चाहिए, परमिशिबल नहीं है फॉर द मीन ऑफ वेल सिंकिंग। वेल को सिंक करने के उद्देश्य से जो है वो डिवाटरिंग परमिशिबल नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोलता है। बट अगर आपका वेल किसी कंडीशन में फंसा हुआ है, स्टक है, तो आप उसको टू एक्सेलरेट द सिंकिंग के पर्पज से आप उसका डिवाटरिंग नहीं करेंगे। टू टू स्टार्ट और री अगेन स्टार्ट ऑफ द वेल फॉर द सिंकिंग आप डिवाटरिंग कर सकते हैं। अब सेकंड जो टर्म है दोस्तों वो कैसे आपको परमिशन देता है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो स्टेटमेंट है डिवाटरिंग शैल बी अवॉइडेड इफ सैंड ब्लोज आर एक्सपेक्टेड। इफ अगर दोस्तों यहाँ पे डिवॉटरिंग जो है दोस्तों वो अवॉइडेड की कंडीशन देता है, नॉट प्रोहिबिटेड। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, दिस शुड बी अवॉइडेड नॉट बी प्रोहिबिटेड। अगर ये अवॉइडेड है दोस्तों तो इसका मतलब क्या है कि इसको करने से बचना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते। अगर कोडल प्रोविजंस में कहीं पे दोस्तों प्रोहिबिटेड शब्द यूज होता है तो प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कि आप उस एक्टिविटी को नहीं करना है। बट ऐसा कोई सा भी कोडल प्रोविजन वेल फाउंडेशन का नहीं बोलता जिसमें कि आपको ये बोला जाए कि वेल फाउंडेशन में डिवाटरिंग इज प्रोहिबिटेड। सो इट इज डिपेंड्स ऑन यू एंड योर साइट कंडीशंस कि आप किस स्टेट में वेल फाउंडेशन में डिवाटरिंग करने जा रहे हैं। मीन मीन वाइल दोस्तों अब एज पर सजेशंस डिवाटरिंग थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करना चाहिए दोस्तों बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ वेल फाउंडेशन व्हाट एवर द टिल्ट एंड शिफ्ट इज देयर। तो टिल्ट और शिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि डिवाटरिंग ना हो, क्योंकि उसमें कंट्रोल ऑफ द वेल फाउंडेशन वो नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे सेकंड दिया हुआ पॉइंट दोस्तों, यूज ऑफ कैंटिलीवर एज अ लोड। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, वेल फाउंडेशन में जैसे कि अगर कोई एक वेल फाउंडेशन है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कैंटिलीज लोड अरेंजमेंट्स देते हैं, जिससे क्या होता है जैसे कि मान लो आपका सेल्फ वेट वेल फाउंडेशन का कम है और यहाँ पे जो सॉइल स्ट्राटा है ये सॉइल स्ट्राटा का स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं वेल फाउंडेशन के ऊपर में ब्लॉक्स क्यूब ब्लॉक्स और ये सारे ब्लॉक्स को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पुटअप करते हैं और इसका जो सेल्फ वेट है वेल फाउंडेशन का सेल्फ वेट हम लोग क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। सेल्फ वेट बढ़ाने से वेल फाउंडेशन यहाँ पे क्या होता है सिंक होता है। सेकंड एक और मीन वाइल होता है टारगेट, क्या होता है दोस्तों ये वेल फाउंडेशन में कैंटिलेज अरेंजमेंट का। अगर आपका वेल फाउंडेशन किसी केस में टिल्ट है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए वेल फाउंडेशन आपका इधर में अपलिफ्ट कंडीशन में है तो हम लोग क्या करते हैं अपलिफ्ट कंडीशन में जिस साइड होता है उस साइड अपलिफ्ट कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कैंटिलीवर में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लोडिंग अरेंजमेंट्स दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये वेल फाउंडेशन ऐसे इस डायरेक्शन में सीधा होगा क्योंकि इसमें एक ऐसा मूवमेंट जनरेट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो नेक्स्ट टॉपिक आपको वेल सिंकिंग से रिलेटेड है उस पे हम लोग बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ यूज ऑफ वाटर जेटिंग। वाटर जेटिंग का उपयोग करना चाहिए दोस्तों। वाटर जेटिंग का उपयोग इसलिए करना चाहिए बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू यूज वाटर जेटिंग, अगर आपका किसी कंडीशन में वेल फाउंडेशन कहीं पे स्टक हुआ है देन यू कैन यूज इट एंड मेक सम वाटर प्रेशर ओवर इनसाइड द ड्रेस होल। तो आपको वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो उसके लिए क्या होता है, जो वेल स्ट्रिंग्स होती है उसमें क्या होता है हम लोग जीआई पाइप्स के वाटर वो होल्स छोड़ देते हैं और ये जो होल्स होते हैं ये थ्रू आउट द स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये जो वेल फाउंडेशन का वेल कर्व होता है दोस्तों उस पॉइंट पे ये जाकर के यहाँ पे क्या होता है
ये जो आपका ये जो पार्ट है यहाँ पे कहीं पे गैप होता है, जिससे क्या होता है अगर हम प्रेशर ऊपर से वाटर का डालें तो यहाँ पे क्या होता है पानी निकलता है, और यहाँ पे क्या होता है ये कटिंग ऑफ दी सॉइल होता है, जिसकी हेल्प से वेल फाउंडेशन नीचे की ओर यहाँ पे क्या होता है सिंक होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो कि वाटर जेटिंग का एक प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस के बारे में जब हम प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे तब इन सारी चीजों के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ पिक्चर्स वी विल स्प्रेड ओवर हियर। अभी अगला जो टर्म आता है दोस्तों, यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। जैसा कि दोस्तों अभी हमने एक कंटेंट को यहाँ पे डिस्कस किया कि वाटर रिजेक्टिंग वाटर डिवाटिंग इज अलाउड और नॉट, वी गॉट an answer it is allowed but we should at least avoid, that we have get a point. Second यहाँ पे क्या था, यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, that can be also used with the permission of senior authorities, but based on designer consideration, this explosive and the observations after the explosion shall be noted। ये सारी चीजें, ये जो आपका ये जो यहाँ पे जो फिनोमिना दिए हुए हैं, कितनी क्वांटिटीज, वो जो डेप्थ होता है वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, 0.5 से लेके 0.6, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में दी हुई है, जिसको आप गो थ्रू करके इजिली पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ बहुत ज्यादा अलग मतलब टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं है जो हम आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब करके बोल सकते हैं। फर्दर दोस्तों आपको याद करना है यूज ऑफ डाइवर्स। अगला कंटेंट जो है यूज ऑफ डाइवर्स है। तो यूज ऑफ डाइवर्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि वेल फाउंडेशन में अगर कोई वेल फाउंडेशन स्टक होता है तो उसके नीचे में वो किस सॉइल स्ट्राटा पे जाके स्टक हुआ है, या वहां पे क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वेल फाउंडेशन नीचे नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्स को ड्रेज होल की हेल्प से अंदर डालते हैं। और ड्रेज होल में ड्राइवर्स जब अंदर जाता है तो वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी ऐसी नीचे में प्रॉब्लम्स है, या क्लेई सॉइल है, या कौन सी सॉइल है, या कुछ अलग काइंड ऑफ वुडन ओल्ड वुडन पैटर्न्स आर देयर जिसकी वजह से वेल फाउंडेशन स्टक हुआ है, और उसको आइडेंटिफाई करके वो बाहर आता है। और आपको एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान देना है, वो ध्यान देना है दोस्तों, जो सेफ्टी मेजर्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो है सेफ्टी कोडल्स विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन। मतलब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जो सेफ्टी होगी दोस्तों डाइवर्स की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कोई भी डाइवर्स जो भी वेल फाउंडेशन के अंदर में अंडर वाटर जाता है दोस्तों, अंडर वाटर जो दो गुड कंडीशंस की अगर आप बात करेगा तो गुड कंडीशंस दोस्तों 20 मीटर्स के बिलो जाने पे जो वाटर लेवल वाटर्स के अंदर में होता है दोस्तों, वो डाइवर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और लॉट ऑफ टाइम्स इफ यू आर नॉट टेकिंग गुड कंडीशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स तो कैजुअलिटीज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं वेल फाउंडेशन में विद डाइवर्स। ओके सर, then we are going to discuss about next topic. This is all about the diverse safety, theft safety, parameters, hose pipe, flexible pipes, and standards. These are some kind of standards what we have to adopt during the diverse providing in the well foundation. नेक्स्ट आपको ध्यान देना, तो यहाँ पे दिया हुआ सिंकिंग दोस्तों, यूज ऑफ पेनोमेट्रिक सिंकिंग। इसके बारे में दोस्तों ये जो टॉपिक है इसके बारे में आप नोट करके रखिए, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये सारे कंटेंट जो है दोस्तों, ये सारे कंटेंट प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, ये सारे कंटेंट हम डिस्कस करने वाले हैं वेल फाउंडेशन के पार्ट नंबर 9 में। पार्ट नंबर 8 में जैसा अभी हम लोग ये डिस्कस करें दोस्तों, आप देख पा रहे हो पार्ट नंबर 7 में हम लोग ये कंटेंट डिस्कस करें, पार्ट नंबर 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बैलेंस पार्ट होगा इसका, जो भी ये कोडल प्रिविजन सेक्शन 1200 का है वो। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 9th पार्ट से वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वेल फाउंडेशन। सेम यहाँ पे दोस्तों मैन लॉक एंड सॉफ्ट के बारे में भी दिया हुआ है, जो कि डाइवर्स या हेल्पिंग हैंड जो भी अथॉरिटीज होती हैं वेल फाउंडेशन को करने के लिए, तो वो थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर्स रहते हैं जिसको लेकर के मैन लॉक सिस्टम एंड सॉफ्ट सिस्टम, ये सारी चीजें यहाँ पे अडॉप्ट की जाती हैं। इन सारे सिस्टम्स के बाद में वॉल्व होते हैं, एग्जॉस्ट वॉल्व shall be provided, these are the most important terms which we are going to discuss in our practical session. But in this session we are going to go through with the help of some kind of important terminologies which are going to use in well foundation. So further it is a medical supervision is also important for the well foundation, so these are the some kind of regular routine of medical, this has been conducted. So further दोस्तों हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट कंटेंट, जो कि लाइटिंग अरेंजमेंट शुड बी देयर, दिस इज आल्सो अ सेफ्टी मेजर्स फैक्टर, दिस इज आर इन प्रैक्टिकल, वी विल डिस्कस इन प्रैक्टिकल टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू discuss about the important terminologies, and now we are going to discuss about the precautions during well sinking.
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और यही टॉपिक होगा दोस्तों हम लोगों का लास्ट टॉपिक आज के इस कंटेंट वीडियो का। इन नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ बॉटम प्लग एंड फ्रॉम देयर अप टू एंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज रिलेटेड, थियोरेटिकल नॉलेज रिलेटेड टू वेल फिनिशेस। तो प्रिकॉशंस ड्यूरिंग वेल सिंकिंग, ये सबसे पहला जो कंटेंट है उसमें लिखा हुआ दोस्तों, व्हेन द वेल हैव्स टू सिंक क्लोज टू ईच अदर एंड क्लियर डिस्टेंस बिटवीन देम नॉट ग्रेटर देन डाया वेल्स। यहाँ पे जो एक टॉपिक है दोस्तों, इसमें बेसिकली क्या कहा गया है दोस्तों, जैसे एक वेल फाउंडेशन है और एक उसके बगल में कोई एडजेसेंट वेल फाउंडेशन है, और इनके बीच का ये जो क्लियर गैप है, ये क्लियर गैप दोस्तों अगर किसी भी वेल फाउंडेशन के डाया से ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा नहीं है तो हमको क्या करना होगा, उस केस में हमको यहाँ पे एडॉप्ट करना होगा वन बाय वन या अल्टरनेटिव मेथड। तो पहले हमको इस वेल फाउंडेशन का कंप्लीशन करना होगा, देन वी हैव टू डू सेकंड वेल फाउंडेशन कंप्लीशन। तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान देनी है। सेकंड बीच में दोस्तों एक और टॉपिक है, इसी में कंटेंट है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ये जो टॉपिक यहाँ से यहाँ तक मेंशन किया दोस्तों, ये कंटेंट बोलता है अगर वेल फाउंडेशन है, दो एडजेसेंट वेल फाउंडेशन है, और एक वेल फाउंडेशन का सिंकिंग डेप्थ कुछ 50% है एंड सेकंड वेल फाउंडेशन अप टू हियर, दिस वेल फाउंडेशन इफ क्रॉस दिस लेवल, देन आप क्या कर सकते हैं, सेकंड वेल फाउंडेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये इस बेसिकली यहाँ जितनी भी टेक्नोलॉजी लिखी है पॉइंट ए में, वो सारी इतने से ही कवर हो जाती है। सेकंड टॉपिक जो यहाँ पे दिया है दोस्तों, वो आपको याद रखना है, ड्यूरिंग सिंकिंग ऑफ डंप वेल और डबल डी शेप्ड वेल द एग्जीक्यूशन ऑफ बोथ शुड बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे क्या बोला जाए दोस्तों, मान लीजिए कोई एक आपका, सॉरी जस्ट 1 मिनट, मान लीजिए दोस्तों कोई आपका एक वेल फाउंडेशन है जो कि डबल डी वेल फाउंडेशन है, जैसा कि अभी हम ट्राई आई एम ट्राइंग जस्ट ट्राइंग टू मेक सम शेप। दोस्तों अगर कोई आपका एक डबल डी वेल फाउंडेशन है, तो डबल डी वेल फाउंडेशन में ये कहा जा रहा है कि जो ड्रेस होल्स पे आपको सिंकिंग करना है वो बराबर करना है। अभी आपको यहाँ पे क्लियर, ये मान लीजिए आपका वेल फाउंडेशन की स्टीनिंग्स हो गई, तो ये ड्रेस होल हुआ दोस्तों, ड्रेस होल 1, ड्रेस होल 2। तो इन ड्रेस होल्स में जो सिंकिंग होगी, अगर 1 ग्रैब सिंकिंग इधर हो रही है तो सेकंड 1 ग्रैब सिंकिंग इधर होनी चाहिए, मतलब दोनों जो होने चाहिए वेल फाउंडेशन के दोनों ड्रेस होल्स में सिंकिंग रेट वो इक्वल होना चाहिए, जिससे कि क्या है, वेल फाउंडेशन स्टेबिलिटी सीधी बनी रहे, उसमें किसी टाइप का टिल्ट ना हो। ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन करता है। Now we are going to about the third content. What would let us see what they are seeing. थर्ड कंटेंट बोलता है दोस्तों, बोरहोल चार्ट शुड बी शैल बी प्रिफर्ड कंसिस्टेंट। अब यहाँ पे बोला जाए दोस्तों, कोई भी स्ट्रक्चर जो भी हम स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू फाउंडेशन दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका एक बोर लॉक होता है, बोर चार्ट होता है, उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती है। कोई एक चार्ट होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई एक वेल फाउंडेशन, लेट अस टेक अ एग्जांपल, दिस इज 66, दिस इज लेट अस 61, ओके, दिस इज 61, नेम ऑफ द पी is 61। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है 61 में क्या क्या लेयर्स आएंगे, मतलब कुछ स्टेप थे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, कुछ फाइन सैंड्स होंगी, फिर अनदर लेयर्स में यहाँ पे कुछ कोर्स सैंड है, देन अनदर लेयर्स में यहाँ पे कुछ क्ले है। सो लाइक दैट वी हैव अ बोर्ड चार्ट, बेस्ड ऑन दिस बोर्ड चार्ट सिंकिंग शुड बी कंट्रोल। लेट अस टेक अ एग्जांपल, अगर दोस्तों कोई भी वेल फाउंडेशन है और उस वेल फाउंडेशन में हमको पता है इस प्लेस के नीचे में हम लोगों का क्या आने वाला है, क्ले। So let us rest this point to the cutting edge and then we have to increase some load। अगर कुछ लोड इंक्रीज कर देंगे तो ये जो क्ले सॉइल यहाँ पे स्टक करेगी, वहां से वेल फाउंडेशन क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे लेकर के किया जाता है, जो कि हम लोगों को बोर्ड चार्ट के हेल्प से ही पता चलेगी। जो कि बोर्ड चार्ट जो होता है दोस्तों, वो जो फर्स्ट टाइम ऑफ वेल फाउंडेशन के लिए सॉइल इन्वेस्टिगेशन होता है, उनको हाँ उस टाइम में ही वो प्रोवाइड किया जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलता है दोस्तों, बिफोर सीजनल फ्लड, मतलब अगर आप कोई एक वेल फाउंडेशन स्टार्ट किए हुए हैं तो सीजनल फ्लड आने के पहले वेल शुड बी सम सफिशिएंट डेप्थ बिलो द डिजाइन्ड स्कावर लेवल। अभी एवरी प्रोजेक्ट्स का दोस्तों स्कावर लेवल पे यहाँ पे डिपेंड करता है। मान लो दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई एक रिवर ये दोस्तों फ्लो करती है और इसका मैक्सिमम बेड लेवल ये है। अब क्या होता है दोस्तों कि सीजनल फ्लड के टाइम में क्या होता है, जब यहाँ पे वाटर लेवल का रेज हाई रहता है दोस्तों, उस टाइम में क्या होता है, यहाँ पे फ्लो ज्यादा रहता है, तो ये जो फ्लो है ये कुछ ऐसा होता है दोस्तों। तो कुछ इस केस में यहाँ पे क्या होती है, स्काउरिंग होती है इस प्लेस। मान लीजिए ये आपका बेड लेवल, पहले का ये बेड लेवल था, तो इस बेड लेवल से दोस्तों क्या है, ये कुछ स्काउरिंग हो गई। इस स्काउरिंग से, इस स्काउरिंग को एटलीस्ट योर वेल शुड बी क्रॉस दिस लेवल, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है।
कोई भी वेल फाउंडेशन जो आप स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके स्कावर डेप्थ से, मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल ये है दोस्तों, तो इस डेप्थ से इस डेप्थ के बीच में दोस्तों आपका वेल मैक्सिमम क्रॉस होना चाहिए। तब जाकर के क्या होगा दोस्तों, आपका वेल जो होगा वो स्टेबल होगा, अदरवाइज वेल विल बी टपल। वेल क्या होगा दोस्तों, उस केस में क्या होगा, डिसबैलेंस होगा, हाईली चांसेस कि वो शिफ्ट हो जाएगा या टिल्ट हो जाएगा ड्यूरिंग फ्लड पीरियड। आई विल सजेस्ट कि दोस्तों अगर आप वेल फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं सीजन्स में, तो go up to at least 10 meter below the scour level. At least remember that at least 10 meter below the scour level, because this is most important to control tilt and shift during flood duration. Okay, now we are going to see the fifth point of this most important sessions related to well sinking activity. फिफ्थ पॉइंट दोस्तों क्या बोलते हैं, ऑल द नेसेसरी precautions shall be taken against any possible damage to the foundations of existing structures in the vicinity of the well prior to the commencement of dredging from inside the well। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये बोली जाएगी दोस्तों कि कभी भी जो ड्रेज होल्स के बीच से कभी भी आप ग्रैबिंग स्टार्ट करें, तो जो भी सेफ्टी मेजर्स प्रिकॉशंस है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना। नॉट इट इज नॉट लाइक too much technical points are there, but you have to take care about the safety factors. Next topic है ड्रेस वॉल मटेरियल shall not be allowed to accumulate over the well। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जो वेल फाउंडेशंस में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपका वेल फाउंडेशन है, ग्रैबिंग करते हैं, यहाँ स्पोन से ग्रैबिंग कर रहे हैं और क्या करते हैं, एक क्रेन यहाँ पे है दोस्तों, एक क्रेन की हेल्प से हम लोग ग्रैबिंग करते हैं। क्रेन ग्रैबिंग करके इसी प्लेस पे पूरे क्या नाम है मटेरियल को डंप कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए कि सारा मटेरियल एक ही प्लेस पे डंप हो। try to shift this sand to another place, otherwise just spread all the part over the material. Sometimes we use this material to control the sea tilt and shift of the well foundations also. So take decisions, always take decisions with a good practical knowledge and with good practical experiences. Okay, now the sixth point is a very deep sum shall not be made below the cup। अब यहाँ की आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वो क्या है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। वेल फाउंडेशन में दोस्तों जैसा कि आपको एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर वेल फाउंडेशन का बेसिकली हम कर्व ही बनाते हैं दोस्तों, जिससे कि आइडिया लगे आपको कि वेल फाउंडेशन कुछ ऐसा होता है। तो इस लेवल से दोस्तों ये जो डेप्थ होता है, ये डेप्थ, इस डेप्थ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस डेप्थ को हम लोग बोलते हैं सम सम्प डेप्थ। सम्प डेप्थ, इस डेप्थ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सम्प डेप्थ। तो जो सम्प डेप्थ होता है दोस्तों वो आपको हमेशा याद रखना है। सम्प डेप्थ कभी भी वेल फाउंडेशंस में शुड नॉट एक्सीड 3 मीटर्स। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा दोस्तों कि कभी भी वेल फाउंडेशंस में आपका जो ट्रेज होल्स के नीचे, आप ट्रेज होल्स में कटिंग एज के नीचे, आपको ये पॉइंट यहाँ पे बोला जाए, कटिंग एज के नीचे आपका जो सम्प डेप्थ है वो 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म और यूज करता है कोड, वो क्या है हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हमारे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। यहाँ पे कोड लिखता है नॉर्मली द डेप्थ ऑफ सम सेल नॉट एक्सीड्स 3 मीटर्स बिलो द लेवल ऑफ कटिंग एज अनलेस और अदरवाइज स्पेसिफिकली परमिटेड बाय द इंजीनियर्स। मीन्स अगर इंजीनियर्स परमिशन दे तो हम लोग ये चीजें कर सकते हैं, इसको ज्यादा भी ले जा सकते हैं। करते इसलिए नहीं है बिकॉज हियर इज अ सडन सिंक चांसेस ऑफ द वेल एंड वेल विल टेक सैंड ब्लोस। आपको ये चीज यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों वो क्या है, इन केस द वेल सिंक सडनली विद जर्क द स्टेनिंग्स ऑफ वेल शैल बी एग्जामिन्ड इन द सेटिस्फैक्शन इंजीनियर सो दैट नो डैमेज हैज बीन अकर्स। तो अगर क्या होता है वेल फाउंडेशन आपका सडन सिंक करता है दोस्तों, तो इस केस में क्या है, स्टेनिंग्स को आपको एग्जामिन करवाना है, जो कि बेसिकली ऑन फील्ड बात करते हैं दोस्तों। इट इज वेरी टिपिकल एंड आई थिंक नॉट पॉसिबल एट साइट लेवल। So this is the point where we are stucking in well foundations. If your well has sudden sink because of due to some loose soils below your foundations, and then the code is saying that you have to re-examine for this. You have to examine and satisfy to the engineers to see that no damage. How it is possible to fill all the filled water filled well and side are fully placed with the huge sand quantities, how it is possible to justify the well stainings are damaged or not. So it is a very typical point which it is mentioned in.
code. Next content is there in pneumatic sinking. As this point I will leave, because I we will discuss this in pneumatic sinking. तो आपको ये आगे pneumatic sinking में डिस्कस किया जाएगा. Next point यहाँ पे dewatering shall be avoided if the sand flows are expected. Again the same word is used, that is avoided. So avoided means we have to avoid. We don't have to allow for the well sinking with the help of dewatering when the sand blows are expected. Sand blows आने के chances होते हैं. वो जो होता है दोस्तों sand blows कैसे आएंगे, वो सारी चीजें होती है. एक गुड क्वालिटी ऑफ वेल सिंकर उसको आसानी से बता सकता है. और आपके पास में अगर गुड क्वालिटी ऑफ बोर ब्लॉक डाटा है दोस्तों, तो आप उसको आसानी से बताया जा सकता है. बट गुड क्वालिटी ऑफ सिंकर एंड गुड क्वालिटी ऑफ बोर डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की द सक्सेस ऑफ वेल फाउंडेशंस. आपको ये चीज हमेशा याद रखना. Dewatering shall be avoided. This is not prohibited. So don't worry and don't take any kind of tension. You cannot do the dewatering in well foundation. You can if you have capacity to control the well foundation tilt and shift. Okay, it is a good sign in a code which is allowed to the do the activity. Next topic is that sand blows in well can be often minimized by keeping. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा. ये सैंड ब्लोज आते हैं तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है वो इस टॉपिक में बताया गया है. तो सैंड ब्लोज आने के केस में क्या है दोस्तों, सैंड ब्लोज अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आने वाले हैं या आने के चांसेस हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा दोस्तों. जैसे आपका एक वेल फाउंडेशन है, इसके सराउंडिंग एक वाटर लेवल रहता है. मान लीजिए इस लेवल तक वाटर लेवल है, तो आपको जो इनसाइड द वाटर लेवल है उसको इस वाटर लेवल से थोड़ा अप रखना होगा. तो क्या होगा दोस्तों, जो बायंसी फोर्स है, बायंसी फोर्स कैसे लगेगा, यहाँ पे एक्ट ना करके डाउनवर्ड फोर्स लगता रहेगा. जब वाटर लेवल यहाँ पे अप रहेगा, तो ये जो वाटर लेवल का वेट है दोस्तों, वो हमेशा क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिससे कि सैंड जो भी इसके प्लेस में यहाँ पे जो भी सैंड है ये अंदर न जा करके ये क्या होगी, अपने प्लेस पे इनके एक्सटर्नल फोर्स जो है वो देते हैं. तो आपको ये चीज याद रखना है हमेशा कि ये सारी चीजों को ध्यान देते हुए वेल फाउंडेशन की सिंकिंग को करना है. Next and the last topic of this video, that is in a soft startup prone settlement creep of the well foundation. This is a very simple and lean concept of the well foundations. Most important is there. आपको ये चीज ध्यान देना है, कभी भी क्या होता है, जो लास्ट पियर होते हैं आप ब्रिजेस, दैट्स कॉल्ड अमूवमेंट. आपको वो चीज यहाँ पे याद रखना है. वो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि इफ in soft strata prone the settlement creep, the construction of the abutments well shall be taken up only after approach amendment and sufficient distance clear abutment has to complete. मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए लास्ट का आपका यहाँ पे कोई फाउंडेशन आने वाला है और यहाँ पे आपका कुछ एक्सेस रोड है, तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि जो अबुटमेंट आपका अबुटमेंट फाउंडेशन है वो क्लियर डिस्टेंस पे रहे, कि प्रॉब्लम्स ना हो किसी भी टाइप की सेफ्टी फैक्टर्स एंड अदर्स. वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको वेल फाउंडेशन के अंदर. नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं वेल सिंकिंग कंप्लीट करने के बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वेल फाउंडेशन टिल्ट एंड शिफ्ट. ये आपको यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड दैट वीडियो विल गोइंग टू क्लोज दिस सेक्शन 1200 सेक्शन 1200 ऑफ वेल फाउंडेशन. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पूरी थ्योरी को कवर कर लेंगे. यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टिल शिफ्ट के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में मीन वाले में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस, कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं और क्या क्या कोडल प्रिजन्स होते हैं. अमाउंट डिडक्शंस के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर वेल फाउंडेशन में आपका टिल्ट एंड शिफ्ट है तो उस केस में क्या अमाउंट डिडक्शन होगा या क्या मेथोलॉजीज हैं जिससे वेल फाउंडेशन में टिल्ट एंड शिफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसके बाद में दोस्तों हम लोग वेल फाउंडेशन की सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले हैं और इस वेल फाउंडेशन की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल डाटा प्रैक्टिकल आपको स्पेसिफिकेशंस जो कि दोस्तों कोडल प्रोविजंस में नहीं मिलती हैं. बेसिकली कोडल प्रोविजंस में इसलिए नहीं मिलती क्योंकि दीज आर द सम रॉ डाटा शीट्स और जो कि आपको साइट के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मिलती है. और हाउ यू मेजर, हाउ यू कंट्रोल योर टिल्ट एंड शिफ्ट, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हुए इस सेशन को क्लोज करेंगे. और जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे वेल फाउंडेशन, वो सारी चीजें डिपेंड्स करेंगे प्रैक्टिकल डाटा एंड योर कमेंट्स, व्हाट द पीपल्स यू रिक्वायर्ड रिलेटेड टू वेल फाउंडेशन. आप जस्ट कमेंट करिए, प्लीज कमेंट ऑन वीडियो.
अगर आपको कुछ भी वेल्थ फाउंडेशन से रिलेटेड डाटा चाहिए तो प्लीज टेक्स्ट मी, आई विल डेफिनेटली शेयर समथिंग अबाउट यू रिलेटेड टू वेल्थ फाउंडेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस सपोर्ट टू द विशु टेक टीम, थैंक यू सो मच।